अरे इस भिखारी को इस पार्टी में लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता नहीं क्या, इस पार्टी में इन जैसी फटीचरों की एंट्री नहीं है। इस पार्टी में तो हम जैसे रईस लोग ही आ सकते हैं। आगे नोटिस बोर्ड नहीं पड़ा क्या? अरे इसकी तो हैसियत हमारे जूते साफ करने की है। चल साफ कर जूते। फिर आरव की सच्चाई पता चलने पर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग उसके पैरों में गिर पड़े। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में उस रात रोशनी ऐसे बरस रही थी जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, मंत्री, अफसर और करोड़पति लोग एक एक करके अंदर जा रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक सादा कपड़ों में लड़का अपनी बहन के साथ गेट पर उतरा। लड़के का नाम आरव था। उम्र करीब 26 साल, चेहरे पर सुकून और आंखों में गहराई थी। उसके साथ उसकी बड़ी बहन नैना थी, उम्र 28 साल, जो खुद भी एक कंपनी चलाती थी। नैना ने धीमे से कहा, भाई ठीक से रहना, आज मेरी सगाई वाले घर के लोग भी आएंगे। आरव मुस्कुराया, दीदी मैं लड़ाई करने नहीं आया, बस तुम्हारी खुशी देखने आया हूं। गार्ड ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कार्ड चेक किया और अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही लोगों की नजरें उनके सादे कपड़ों पर टिक गईं। किसी ने हंसकर कहा, लगता है स्टाफ भी अब मेहमान बनकर आने लगा है। आरव ने बस गर्दन झुकाकर बहन का हाथ थाम लिया। हॉल के बीचों बीच नैना का होने वाला पति विक्रम खड़ा था। महंगे सूट, चमकती घड़ी और चेहरे पर घमंड ऐसा जैसे दुनिया उसी की हो। उसने नैना को देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया, मगर आरव पर नजर पड़ते ही होंठ टेढ़े हो गए। विक्रम बोला, ओहो, ये कौन है? नैना ने कहा, मेरा छोटा भाई आरव। विक्रम ने हंसकर कहा, अच्छा, मैंने सोचा कोई ड्राइवर होगा। पास खड़े कुछ लोग जोर से हंस पड़े। नैना का चेहरा उतर गया। आरव ने शांत आवाज में कहा, ड्राइवर भी मेहनत से कमाता है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विक्रम ने आंखें तरेरी, ओए, यहां जवाब देने की औकात नहीं है तेरी। आरव बोला, औकात आवाज से नहीं, किरदार से पता चलती है। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा लाल हो गया। तभी विक्रम की मां सुशीला आगे बढ़ी। गले में हीरे, बातों में जहर और चेहरे पर नकली मुस्कान थी। उसने नैना को गले लगाया और फिर आरव को देखकर बोली, बेटा तुम ऐसे कपड़ों में आए हो? कम से कम किसी से सूट मांग लेते। आसपास खड़े लोग फिर मुस्कुराने लगे। आरव ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, कपड़े इंसान को नहीं, इंसान कपड़ों को इज्जत देता है। सुशीला ने ताना मारा, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, जेब में होगा 100 का नोट। आरव मुस्कुराया, कभी कभी 100 का नोट भी लाखों के घमंड से भारी पड़ता है। सुशीला ने विक्रम से कहा, देखा, बहन के साथ मुफ्तखोर भाई भी आया है। नैना को गुस्सा आया, मगर आरव ने हाथ से रोक दिया। उसने धीरे से कहा, दीदी, जितना खाली बर्तन होता है उतनी आवाज करता है। इतने में विक्रम की बुआ, कमला बुआ, मंच पर चढ़ती हुई आई। उसकी आदत थी जहां जाए आग लगा दे। उसने आरव को देखते ही कहा, अरे यही है वो लड़का जिसके पास न बंगला, न गाड़ी, न नाम। फिर जोर से बोली, नैना बिटिया, शादी कर रही हो या दान? लोग फिर हंस पड़े। आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, बुआ जी, कुछ लोग घरों में रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूसरों की जिंदगी में। कमला बुआ बोली, तेरी जुबान बहुत चलती है। आरव बोला, सच सुनकर अक्सर झूठ को जलन होती है। बुआ चिल्लाई, तेरे जैसे 10 नौकर मेरे घर काम करते हैं। आरव ने जवाब दिया, फिर भी आप खुश नहीं लगती। ये सुनकर कुछ मेहमान हंसी दबाने लगे। तभी व्हीलचेयर पर विक्रम की दादी सरस्वती देवी लाई गईं। उम्र ज्यादा थी, मगर जहर उनकी आवाज में जवान था। उन्होंने आरव को घूरते हुए कहा, कौन है ये लड़का? चेहरा देखकर लगता है किस्मत फूटी हुई है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, दादी जी, चेहरा वक्त बनाता है, इंसानियत खुद बनती है। दादी बोली, हमारे खानदान में ऐसे लोग दरवाजे पर भी नहीं रुकते। आरव ने शांत होकर कहा, दरवाजे बड़े होने से घर बड़ा नहीं होता। दादी ने छड़ी पटकी, बहुत बोलता है। आरव बोला,
जिसे सुनना नहीं आता उसे हर बात ज्यादा लगती है। नैना अब शर्म और दर्द से भर चुकी थी, मगर आरव अभी भी मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने दोस्तों को बुलाया और जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, भाई लोग मिलो, ये है हमारी होने वाली साली का भाई। सपना देखता होगा कभी अमीर बनने का। एक दोस्त बोला, भाई इसे सेल्फी दे दो, जिंदगी में पहली बार इतने बड़े लोगों के बीच आया है। दूसरा बोला, कहीं को चुरा ना ले। सब जोर से हंसे। आरव ने कहा, हंसी अच्छी चीज है, बस किसी की इज्जत पर नहीं होनी चाहिए। विक्रम बोला, तेरे पास है क्या? आरव बोला, जो खरीद नहीं सकते वो है। विक्रम बोला, क्या? आरव ने सीधा देखा, सुकून। कुछ सेकंड के लिए पूरा ग्रुप चुप हो गया। फिर विक्रम बोला, सुकून गरीबों का बहाना है। आरव बोला, और घमंड अमीरों की बीमारी। नैना ने आरव को एक कोने में ले जाकर कहा, भाई मुझे माफ करना, मैंने सोचा था ये लोग अच्छे होंगे। आरव ने बहन के सिर पर हाथ रखा। दीदी, असली चेहरे रोशनी में ही दिखते हैं। नैना की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तू कहे तो मैं अभी रिश्ता तोड़ दूं। आरव मुस्कुराया, नहीं, अभी सच खुद सामने आएगा। तभी पीछे से विक्रम बोला, अरे यहां रोने धोने क्यों लगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसकी मां बोली, हाँ ड्रामा बाद में करना। बुआ बोली, पहले भाई को किचन दिखाओ, वहीं फिट बैठेगा। आरव ने बस घड़ी देखी और धीमे से कहा, समय आने दो, हर सीट बदलती है। इतने में अचानक पूरे हॉल में हलचल मच गई। मैनेजर दौड़ते हुए आए, सिक्योरिटी लाइन में लग गई, कैमरे तैयार होने लगे। कोई चिल्लाया, सब संभल जाओ, ग्रुप चेयरमैन आने वाले हैं। विक्रम तुरंत कोट ठीक करने लगा। उसकी मां ने पल्लू संभाला, बुआ ने मेकअप देखा, दादी सीधी बैठ गई। विक्रम घमंड से बोला, जानते हो, वो मेरे ऊपर वाली कंपनी के मालिक हैं, उनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। तभी आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, वो आ रहे हैं? विक्रम ने तिरस्कार से पूछा, क्यों, तू जानता है क्या उन्हें? आरव बोला, हाँ, काफी पुराना हिसाब है। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। विक्रम चिल्लाया, अब ये कहेगा चेयरमैन इसका दोस्त है। आरव ने जेब से फोन निकाला और बोला, दोस्त नहीं, बस पहचान अच्छी है। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा और यहीं से खेल पलटना शुरू हुआ। आरव के हाथ में फोन देखकर पूरे हॉल में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। विक्रम ने ताली बजाते हुए कहा, वाह भाई वाह, अब तू चेयरमैन को फोन करेगा, पहले बैलेंस तो चेक कर ले। उसके दोस्त ठहाके मारने लगे। सुशीला बोली, बेटा, ऐसे लोग बस नाम लेते हैं बड़े लोगों का, पहचान कुछ नहीं होती। कमला बुआ आगे बढ़कर बोली, अरे फोन मत लगा देना, कहीं सिक्योरिटी तुझे बाहर ना फेंकवा दे। दादी ने आंखें सिकोड़ कर कहा, इसकी शक्ल देखो और बातें अरबपतियों वाली। आरव ने फोन वापस जेब में रखा और मुस्कुराकर बोला, कुछ नाम पुकारने नहीं पड़ते, वो खुद चले आते हैं। विक्रम ने चिढ़कर कहा, देखा मम्मी, गरीब आदमी का सबसे बड़ा शौक हवा में महल बनाना। आरव बोला, और घमंडी आदमी की सबसे बड़ी आदत दूसरों को छोटा समझना। कुछ मेहमान अब चुपचाप आरव को गौर से देखने लगे थे। उसकी शांति में कुछ अलग बात थी। विक्रम ने वेटर को बुलाकर जोर से कहा, अरे भाई, इनको जूस दे दो, शायद पहली बार इतने महंगे होटल में आए हैं। फिर उसने गिलास आरव की तरफ बढ़ाया। आरव ने गिलास लिया, मेज पर रख दिया और बोला, इज्जत के बिना दिया पानी भी कड़वा लगता है। सुशीला हंसकर बोली, अरे सुनो तो, बातें ऐसे करता है जैसे कोई संत हो। कमला बुआ बोली, बेटा, संत नहीं, खाली जेब वालों का दर्शन शास्त्र है ये। आरव ने बुआ की तरफ देखकर कहा, जो लोग हर बात में पैसा ढूंढते हैं वो रिश्तों में भी मुनाफा ही देखते हैं। नैना चुप थी, मगर उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा आ चुका था। विक्रम ने नैना से कहा, अपने भाई को समझा लो, वरना इज्जत चली जाएगी। नैना बोली, इज्जत कोई चीज नहीं जो तुम दे दो या छीन लो। ये सुनकर विक्रम पहली बार थोड़ा असहज हुआ। उधर हॉल के बड़े स्क्रीन पर घोषणा हुई, कुछ ही मिनटों में चेयरमैन सर पहुंचने वाले हैं। सब लोग लाइन में लगने लगे। विक्रम ने आरव को धक्का देते हुए कहा, साइड हट, यहां बड़े लोग खड़े होंगे। आरव पीछे हट गया, मगर बोला, जगह बदलने से कद नहीं बदलता। विक्रम के दोस्त बोले, इसको बाहर भेजो यार, मूड खराब कर रहा है। तभी मैनेजर राघव वहां आया। उसने आरव को एक नजर देखा, फिर चौंक सा गया, मगर तुरंत संभल गया। विक्रम बोला, राघव, इस लड़के को बाहर करवाओ। राघव कुछ पल चुप रहा,
फिर बोला, सर शायद आप गलत समझ रहे हैं। विक्रम चिल्लाया, गलत मैं? तू मैनेजर है, मैनेजर बनकर रहा। राघव ने सिर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। आरव ने बस उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कोई पुराना इशारा हो। कमला बुआ ने यह सब देखकर फिर आग लगाई। वो बोली, देखा, मैनेजर भी इसे जानता होगा, शायद कहीं चाय पिलाता होगा। सब हंस पड़े। आरव बोला, कुछ लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। बुआ बोली, इतिहास? तेरे घर में राशन पूरा आता है? आरव मुस्कुराया, हमारे घर में ताने नहीं आते, वही काफी है। दादी ने छड़ी ठोंकते हुए कहा, बहुत जुबान चलाता है लड़का। आरव बोला, सच बोलने में मेहनत नहीं लगती दादी जी। सुशीला ने नैना को अलग ले जाकर कहा, देख लो, शादी के बाद ये लड़का हमारे घर नहीं आना चाहिए। नैना बोली, शादी के बाद कौन किस घर आएगा, ये वक्त तय करेगा। सुशीला का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार लगा कि नैना बदल रही है। विक्रम ने अब सीधे अपमान पर उतरते हुए कहा, चल एक काम कर, अगर इतना ही बड़ा आदमी है ना, तो इस पार्टी का खर्चा भर दे। उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुने, आज का खर्चा 50 करोड़ है। हॉल में सन्नाटा छा गया, फिर लोग मुस्कुराने लगे। विक्रम बोला, क्या हुआ, आवाज बंद? आरव ने शांत होकर पूछा, बस इतना? विक्रम चिल्लाया, बस इतना? सुनो सुनो, ये कह रहा है बस इतना। सब हंस पड़े। आरव बोला, रकम बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होती है। विक्रम बोला, अच्छा तो भर दे। आरव ने कहा, जरूरत पड़ी तो सोचूंगा। ये जवाब सुनकर लोग फिर से फुसफुसाने लगे। कुछ को अब लग रहा था कि यह लड़का साधारण नहीं है। तभी विक्रम ने स्टेज पर लगे डिजिटल स्कैनर की तरफ इशारा किया। वह कंपनी मेहमानों के प्रोफाइल दिखाने वाला शो डिवाइस था। विक्रम बोला, चलो, यहां सबका स्टेटस दिखता है, चेहरे की पहचान से प्रोफाइल खुलती है, आज इसका भी सच देख लेते हैं। सुशीला बोली, हाँ हाँ, पता चल जाएगा कितने का मालिक है। कमला बुआ बोली, कहीं उधार वाला अकाउंट ना निकल आए। दादी हंसने लगी। नैना बोली, बस करो। मगर विक्रम नहीं रुका। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, चल दुनिया को दिखा। आरव ने हाथ छुड़ाया और बोला, जो खुद खाली होते हैं वही दूसरों को तौलते हैं। विक्रम चिल्लाया, डर गया? आरव ने कहा, डर मुझे नहीं, सच से तुम्हें लगेगा। भीड़ अब गोल घेरा बनाकर खड़ी हो गई। हर किसी को तमाशा चाहिए था। आरव धीरे धीरे स्कैनर की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में घबराहट नहीं थी। नैना का दिल तेज धड़क रहा था। उसने कहा, भाई रहने दे। आरव बोला, दीदी, कभी कभी जवाब देना नहीं पड़ता, बस सामने खड़ा होना पड़ता है। विक्रम बोला, जल्दी कर, हमारे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। आरव मशीन के सामने खड़ा हो गया। स्क्रीन चमकी, कुछ सेकंड लोडिंग चली, फिर अचानक एरर आ गया। पूरा हॉल ठाके से गूंज उठा। कमला बुआ बोली, देखा, मशीन भी पहचानने से मना कर रही है। दादी बोली, इसका चेहरा भी गरीब निकला। आरव बस मुस्कुराता रहा। राघव मैनेजर दौड़कर आया और स्क्रीन देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, सर, सिस्टम हैंग नहीं हुआ, डेटा लॉक है। विक्रम बोला, मतलब? राघव ने कहा, मतलब इस प्रोफाइल पर हाई सिक्योरिटी एक्सेस है। सुशीला बोली, ड्रामा बंद करो। राघव पसीना पोंछते हुए बोला, मैडम, ऐसा लॉक सिर्फ बोर्ड लेवल या उससे ऊपर वालों पर होता है। पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया। विक्रम चिल्लाया, झूठ, तू भी इसके साथ मिला है? राघव बोला, सर, मैं नौकरी करता हूं, मजाक नहीं। आरव ने राघव से कहा, छोड़ो, अभी नहीं। राघव ने तुरंत सिर झुका लिया। अब लोगों की हंसी धीरे धीरे शक में बदलने लगी थी। इतने में बाहर से काले शीशों वाली लंबी गाड़ियां होटल के पोर्टिको में रुकी। सिक्योरिटी ने वायरलेस पर कहा, चेयरमैन सर पहुंच चुके हैं। हॉल में भगदड़ जैसा अनुशासन फैल गया। सब सीधे खड़े हो गए। विक्रम ने जल्दी से कोट ठीक किया, टाई सीधी की और मुस्कुराने की प्रैक्टिस करने लगा। सुशीला बोली, सब संभल जाओ। बुआ ने कहा, अब देखना बड़े लोग कैसे होते हैं। आरव ने घड़ी देखी और धीरे से कहा, अब असली पहचान शुरू होगी। विक्रम ने ताना मारा, हाँ हाँ, अब तेरा दोस्त आएगा ना। आरव बोला, दोस्त नहीं, हिसाब। तभी हॉल के दरवाजे खुले और अंदर कदमों की आवाज गूंजी। खेल अब सचमुच पलटने वाला था। जैसे ही दरवाजे खुले, पूरे हॉल की सांसें थम गईं। चारों तरफ सिक्योरिटी, आगे पर्सनल स्टाफ, पीछे बड़े अधिकारी
और बीच में देश के नामी उद्योगपति अद्वैत मल्होत्रा अंदर आए, जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग महीनों अपॉइंटमेंट मांगते थे। विक्रम तुरंत झुकते हुए बोला, वेलकम सर, हमारे लिए सम्मान की बात है। सुशीला ने मुस्कान फैलाई, कमला बुआ ने साड़ी संभाली, दादी सीधी बैठ गईं। मगर अद्वैत की नजर किसी और को ढूंढ रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर सीधा भीड़ चीरते हुए आरव की तरफ बढ़े। पूरा हॉल स्तब्ध था। अद्वैत आरव के सामने रुककर बोले, सर, आप यहां खड़े हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। यह सुनते ही जैसे बिजली गिर गई। विक्रम के हाथ से ग्लास छूट गया। विक्रम हकलाकर बोला, सर, आप इन्हें जानते हैं? अद्वैत ने घूरकर कहा, जानता हूं। हमारी 3 ग्लोबल कंपनियों के मुख्य निवेशक, बोर्ड कंट्रोलर और स्ट्रेटेजिक फाउंडर को कौन नहीं जानेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। सुशीला पीछे हट गई। कमला बुआ का मुंह खुला रह गया। दादी की छड़ी हाथ से छूटते छूटते बची। नैना अविश्वास में भाई को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अद्वैत ने आगे कहा, अगर इनका फंडिंग सपोर्ट हट जाए तो आधी मार्केट हिल जाए। विक्रम के दोस्त धीरे धीरे पीछे सरकने लगे। अभी तक जो हंस रहे थे अब जमीन देखने लगे। नैना कांपती आवाज में बोली, भाई, ये सब सच है? आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। दीदी, मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि रिश्ता दिल से होना चाहिए, पैसों से नहीं। नैना रो पड़ी। उसने कहा, तू इतना बड़ा था और मैंने कभी जाना ही नहीं। आरव बोला, मैं बड़ा नहीं हूं, बस मेहनत ने मुझे ऊंचा कर दिया। अद्वैत बोले, सर ने विदेश में पढ़ाई के बाद ट्रेडिंग, टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नेटवर्क बनाया कि दुनिया की कंपनियां लाइन में रहती हैं। सुशीला धीरे से बोली, हमें तो लगा। आरव ने बीच में कहा, यही तो समस्या है, आप लोग लगने पर जीते हैं, सच पर नहीं। विक्रम अब पसीने में डूब चुका था। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। कमला बुआ तुरंत पलटी और बोली, अरे बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे, दिल पर मत लेना। आरव ने सीधा जवाब दिया, कुछ मजाक चेहरे पर हंसी लाते हैं, कुछ जिंदगी भर याद रहते हैं। दादी बोली, बेटा, बूढ़ी हूं, मुंह से निकल गया। आरव ने कहा, जुबान उम्र से नहीं, सोच से चलती है। सुशीला रोने जैसा चेहरा बनाकर बोली, बेटा, तुम तो हमारे अपने हो। आरव हंसा। अभी थोड़ी देर पहले मैं मुफ्तखोर था। पूरा हॉल खामोश था। अब हर ताना लौटकर उन्हीं पर गिर रहा था। विक्रम ने धीरे से कहा, आरव भाई। आरव ने हाथ उठाकर रोका। जिसे इंसान की इज्जत करना नहीं आता, उसे भाई कहने का हक नहीं। विक्रम अचानक घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, शादी होने दो, सब ठीक कर दूंगा। नैना ने पहली बार कठोर आवाज में कहा, शादी? तुमसे? विक्रम बोला, नैना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नैना हंस पड़ी, तुम प्यार नहीं, बैंक बैलेंस देखते हो। सुशीला बोली, बेटी, घर की बात है। नैना चिल्लाई, घर? जहां मेरे भाई को नौकर कहा गया। कमला बुआ चुप थी। दादी नजरें झुकाए बैठी थीं। विक्रम ने फिर कहा, एक मौका दे दो। नैना बोली, मौका इंसानियत को मिलता है, घमंड को नहीं। यह सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच गई। रिश्ता वहीं टूट चुका था। अद्वैत ने टैबलेट निकाला और आरव को दिया। आरव ने कुछ सेकंड स्क्रीन देखी, फिर बोला, विक्रम ग्रुप में हमारा 41% स्ट्रैटेजिक शेयर है। अद्वैत ने कहा, जी सर। आरव बोला, आज से पूरा एग्जिट प्रोसेस शुरू करो। सभी क्रेडिट लाइन होल्ड, नई फंडिंग बंद और बोर्ड मीटिंग इमरजेंसी कॉल करो। विक्रम चीख पड़ा, नहीं सर, मेरी कंपनी डूब जाएगी। आरव बोला, कंपनी ईंट पत्थर से नहीं चलती, भरोसे से चलती है। जो दूसरों की इज्जत नहीं रखता, उसका बिजनेस भी नहीं टिकता। अद्वैत ने तुरंत आदेश भेज दिए। कुछ ही मिनटों में विक्रम के फोन पर कॉल आने लगे। डायरेक्टर चिल्ला रहे थे, बैंक पूछ रहे थे, शेयर गिर रहे थे। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। सुशीला रोते हुए बोली, बेटा, घर बर्बाद हो जाएगा। आरव ने कहा, जिस घर में दूसरों को रुलाया जाए, वहां बर्बादी पहले से होती है। कमला बुआ बोली, हमसे गलती हो गई। आरव ने जवाब दिया, गलती वो होती है जो अनजाने में हो। आपने तो मजा लेकर किया। दादी ने कांपते हाथ जोड़ दिए। आरव ने सम्मान से हाथ जोड़ा, मगर फैसला नहीं बदला। विक्रम जमीन पर बैठ चुका था। उसके दोस्त गायब हो चुके थे। जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, अब फोन तक नहीं उठा रहे थे।
नैना ने पहली बार राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। आरव ने बहन से कहा, चलो दीदी, तमाशा खत्म। कुछ महीनों बाद शहर के सबसे बड़े कन्वेंशन पैलेस में नैना की शादी हुई। इस बार कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सम्मान था। दूल्हा एक बड़े उद्योगपति परिवार का पढ़ा लिखा विनम्र बेटा था, जिसने पहली मुलाकात में कहा था, मुझे आपकी कंपनी नहीं, आपका स्वभाव पसंद है। नैना मुस्कुरा दी थी। शादी के मंडप में आरव बहन का हाथ पकड़कर लाया। उसकी आंखों में गर्व था। उधर खबर आई कि विक्रम अब एक छोटी कंपनी में मामूली नौकरी कर रहा है। कभी जो करोड़ों पर इतराता था, अब 10-15 हजार की तनख्वाह पर हिसाब लिखता था। आरव ने बस इतना कहा, समय सबसे बड़ा मालिक है। नैना विदा होते हुए बोली, भाई, तूने मुझे रिश्ता नहीं, इज्जत दी है। आरव मुस्कुराया, और तूने मुझे वजह दी लड़ने की। रात के आसमान में आतिशबाजी हुई और कहानी खत्म नहीं, एक सबक बन गई। कपड़ों से इंसान छोटा नहीं होता, सोच से होता है।